आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बात करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डिस्टेंस का। द डिस्टेंस इज़ द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने अपनी पूरी जर्नी में जितना भी रास्ता तय किया है, अगर हम उसे मेज़र करते हैं तो वो हमारा डिस्टेंस होगा। अब डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन की तरफ अगर बढ़ें तो हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे इससे क्लियर हो रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे उसके रास्ते को, टोटल पाथ को हम उसको मेज़र करें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कोई अलग से हमें मिलता है तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। चलिए इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं। देख रहे हैं इस फिगर में कि यहाँ एक पॉइंट ए, बी और सी है। मान लेते हैं अगर कोई एक बच्चा है जो अपने घर ए से पहले बी अपने दोस्त के घर और वहाँ से सी अपने स्कूल के लिए चलता है, तो फाइनली वह अपने स्कूल सी तक पहुँचता है। उसने शुरुआत की पॉइंट ए से, वह उसका इनिशियल पोजीशन हुआ और फाइनली वह पहुँच गया है अब सी पे, जो उसका फाइनल पोजीशन है। इस तरह से अगर हम यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेज़र करते हैं, चेक करते हैं, तो उसने टोटल रास्ता जो तय किया, द टोटल पाथ, वो है ए से बी और बी से सी। तो इस तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट मेज़र करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ डिस्टेंस मेज़र करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू द टोटल पाथ कवर्ड, एंड हियर द टोटल पाथ कवर्ड इज़ ए बी प्लस बी सी, दैट इज़ इक्वल टू 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, and the distance covered by the student is 7 किलोमीटर। अब यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट अगर चेक करते हैं तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए और सी के बीच में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि हम बी से ही क्रॉस करें, हम यहाँ से भी सीधा, ये जो रेड लाइन बनी हुई है इससे हम सीधा ए से सी के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो होगा ए सी, और ए सी निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, दैट इज़ ए सी। और इसे निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह से फार्मूले पे जाते हैं और यहाँ पे हम 5 किलोमीटर यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट हमें प्राप्त होता है। इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम समझ चुके हैं। आगे अगर हम इसका डिफरेंस देखते हैं तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसे देखते हैं तो हम यहाँ कई डिफरेंस हैं हमारे सामने। पहला डिफरेंस, तो पहला पॉइंट तो है हमारा वही जो डिफिनीशन हमने किया था, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द डिस्टेंस इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसका एक सेपरेट वीडियो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम बना देंगे उसका सेपरेट वीडियो। चलिए हम आगे बात करते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ लेंथ एंड द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पिछले फिगर में हम देख चुके हैं कि डिस्टेंस निकालते समय हमने जो स्टूडेंट ने जितनी दूरी तय की थी, हम उस पूरे पाथ को हमने कैलकुलेट किया था। तो डिस्टेंस हमारा पाथ के लेंथ पे डिपेंड करता है, बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने फिगर में देखा था कि वो पाथ के लेंथ से कोई उसको मतलब नहीं था। हमने केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखा, ए और सी को देख लिया था और वो ए सी को हमने कैलकुलेट किया था। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव बट द डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हम बाद में इसे एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जाम्पल अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिस्टेंस इज़ ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ही ज़्यादा होगा। अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, इधर उधर मुड़ नहीं रहा हो, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होता है। पीछे की तरफ भी नहीं मुड़ रहा हो, आगे ही बढ़ता जा रहा हो। और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होगा। इस तरह से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लिया। आगे हम होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। ये स्क्रीन पे आपका होमवर्क नज़र आ रहा है, आप इसे सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करेंगे। सो ओके, थैंक यू।